स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। मैं आशीष उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपको चित्रकूट की शख्सियत से मिलाने के लिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान के रूप में चित्रकूट के शोधकर्ता, हालांकि नाम के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर संग्राम सिंह, जो चित्रकूट के इकलौता शोधकर्ता, यह अपने अनोखे खोज और ग्रंथ लिखने से लेकर रॉक पेंटिंग से लेकर तमाम चीज़ों के यहाँ के छुपे हुए इतिहास और रहस्य को हमेशा उजागर करते हैं और पटल में लाने का काम करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं शिक्षक डॉक्टर संग्राम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत हार्दिक आभार और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं चित्रकूट के एक छोटे से गांव छिछरिया बुजुर्ग का मूल रूप से निवासी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इसी गांव में हुई। तत्पश्चात मैं कौशाम्बी इंटर कॉलेज मऊ से हाई स्कूल, इसके बाद चित्रकूट इंटर कॉलेज करबी से इंटर उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागराज की भूमि पहुंचा और वहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद प्राचीन इतिहास विभाग से मैंने परास्नातक किया और इसके बाद मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीएड, एमएड और मैंने शिक्षा शास्त्र विषय से पीएचडी की उपाधि धारण की। चूँकि मैं इस बुंदेलखंड के चित्रकूट क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जैसा कि आप हम जानते हैं, ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि दक्षिणम यत प्रयागस्य विंध्यश्चैव पर्वतम वर्ष तदनाम चित्रकूट यत संतति। ये पृथ्वी का वह भूभाग है जो प्रयाग के दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला में अवस्थित है, जहाँ संततियों का वास है, तपस्वियों का वास है। ये वो चित्रकूट है। ये चित्रकूट प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े महत्व का रहा है। क्योंकि मैं इस चित्रकूट का मूल रूप से रहने वाला हूँ और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे यहाँ के स्थानों के खोजने, जानने की रुचि और ललक है। मैं देखता हूँ कि ये पूरा हमारा इलाका पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही समृद्धशाली है। हम जब ऐतिहासिक पन्नों को देखते हैं तो हमारी नज़र उस आदिम इतिहास, प्रागैतिहासिक काल पर जाती है, तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक सभ्यता संस्कृति का भी ये पूरा क्षेत्र बहुत ही गौरव का रहा है। सर, एक चीज़ ये बताएं, आपकी रुचि कैसे जागृत हुई इन कलाकृतियों और जो पुरानी संस्कृति को खोजने में, और कैसे खोजते हैं, आपको कैसे पता चलता है? जी, क्योंकि मैं प्राचीन इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो चूँकि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पूज्य पाद गुरुदेव प्रोफेसर देवी प्रसाद दुबे और प्रोफेसर बीडी मिश्रा जी, चूँकि वो पुरातत्व के बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैं उनके साथ इस पूरे इलाके में भी यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को देखा हूँ, समझा हूँ। तो वो चूँकि गुरु से जिसे प्रेरणा लेकर के मुझे, जब मैं इस क्षेत्र में देखा कि यहाँ पूरे पुरातत्व की दृष्टि से पूरा बहुत इलाका ही समृद्धशाली है, तो मुझे रुचि उत्पन्न हुई कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे इस चित्रकूट के इलाके में। मेरी जन्मभूमि है, इस मेरे जन्मभूमि पावन तीर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे जानकारी नहीं है। तो मुझे सोचने और जानने की कुछ ललक पैदा हुई, तो मैं इन तीर्थ स्थलों पर जाने लगा। उन स्थानों को, चूँकि मेरा गाँव सिद्धपुर भी है जो बहुत ही पुरातत्व की दृष्टि से समृद्धशाली है, उस इलाके में हम देखते हैं कि मध्यपाषाण मेसोमिथिलिक एज के तमाम लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। उन उपकरणों को भी मुझे देखने समझने की ललक रही। तो मैं प्रोफेसर जयनारायण पांडे जी, जिन्होंने पुरातत्व विमर्श लिखा है, उस ग्रंथ में तमाम स्थानों का उन्होंने उल्लेख किया है, जिस ग्रंथ में इस इलाके के लालापुर और ऐचवारा, इसके अलावा जो है सिद्धपुर, तमाम इन स्थलों का उन्होंने उल्लेख किया। तो उन स्थानों को पढ़ करके
मुझे लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे जानना चाहिए कि इस इलाके में क्या क्या चीज़ें हैं जो पुरातत्व की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से मैंने इस पूरे इलाके में खोजना शुरू किया, और जब मैंने खोजना से तो मुझे तमाम नई नई चीज़ें मिलने लगी। मैंने ग्रंथों का अनुशीलन किया, उन ग्रंथों में भी तमाम जगहों पर यहाँ के बारे में जानकारियाँ मिलने लगीं। तरह तरह मैंने जब रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि इस तमाम इलाके में यहाँ जंगलों में रॉक पेंटिंग्स हैं। मैं उनको भी देखने जाने लगा। इस तरह से मेरी इन स्थानों को जानने समझने में रुचि उत्पन्न हुई। और मध्य पाषाण काल की, उस काल में हम देखते हैं कि इस पूरे इलाके में तमाम क्षेत्रों में जो है रॉक पेंटिंग्स या प्रागैतिहासिक शैलचित्र हमें प्राप्त होते हैं। ये जो प्रागैतिहासिक शैलचित्र हैं ये बड़े ही महत्व के हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस इलाके में हमें हेमेटाइट प्रकार का एक अयस्क मिलता था। उस हेमेटाइट प्रकार के अयस्क को हम उस समय चूँकि आखेट मुख्य साधन था तो शिकार करते थे, और जो पशुओं की चर्बी थी उसको हेमेटाइट अयस्क के साथ और इस इलाके में जो वृक्षों की गोंद उसको मिलाकर के एक लेप तैयार किया जाता था। और उस लेप को तैयार करने के बाद जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो क्या करते थे, मानव सभ्यता की जब शुरुआत हो रही थी तो वो लोग एक जिससे हम लोग दातून करते हैं उससे कूंची बना करके और पत्थरों पे जो है वो उसको चित्र बना देते थे। उस समय का जो जीवन था वो जीवन वैविध्यपूर्ण था, क्योंकि सामाजिक जो गतिविधियाँ थीं उस समय आखेट महत्वपूर्ण, तो लोग उस समय के लोग पशुओं को मारते थे। पशुओं को मार करके जो है इस प्रकार का जो, और हम कभी कभी देखते हैं कि तमाम झुंड के उनको पीछा करते हुए इस प्रकार के दृश्य जो हमें दिखाई पड़ते हैं, वो जो मानव जीवन की जो क्रियाविधियाँ थीं उनको उन्होंने उन पत्थरों पर निरूपित किया। और उन जो निरूपण है वो हिंदुस्तान में अलंकरण की पहली घटना मानी जाती है। इस प्रकार के चित्र हमें इस पूरे इलाके में, क्योंकि ये जो विंध्य की पूरी पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला में विभिन्न क्षेत्रों में, चूँकि उस समय के लोगों के पास आवास नहीं होते थे तो गुफाओं में रहते थे, तो जिन गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं में वो विविध प्रकार की चित्रकारी करते थे। उन्हीं को हम प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहते हैं। और इतने वर्षों के बाद भी आज हमारे इस पूरे चित्रकूट के इलाके में तमाम जगहों पर वो शैलाश्रय हमें दिखाई पड़ते हैं। सर, एक अंतिम प्रश्न और है मेरा कि आप कई ग्रंथों की रचनाएं भी की और इन सब में शोध किया, इस तरह सरकार द्वारा आपको किस तरह से प्रमाण पत्र वगैरह कुछ सम्मान किया गया, क्या क्या मिला आपको? अभी चूँकि हाल में ही मैंने पर्यटन और संस्कृति विभाग से एक अवार्ड आया था, उसके लिए मैंने आवेदन भी किया था, और मैं जो कुछ भी मैंने लिखा उसके बारे में मैंने प्रस्तुत भी किया, लेकिन मुझे चूँकि वो अवार्ड मिला नहीं। लेकिन अभी चूँकि स्थापना दिवस में ही सम्मानित जिलाधिकारी महोदय ने स्थापना दिवस में मुझे चित्रकूट में उन्होंने सम्मानित भी किया है, क्योंकि मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मुझे उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी इस क्षेत्र में दिया और शुभकामनाएं दी कि आप निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करते रहिए। जी, नामित भी किए हैं? हाँ, चूँकि हम चित्रकूट का गजट लिखा जा रहा है, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मुझे उस गजट लिखने के लिए भी उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। तो मुझे जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व को भी मैंने बखूबी निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कार्य जारी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी तक आप कितने ग्रंथ लिख चुके हैं? मेरे अभी तक 3 ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं, और जिसमें से पहला है चित्रकूट के तीर्थ स्थलों का महात्म, दूसरा ग्रंथ है मेरा अरण्य तीर्थ चित्रकूट का इतिहास, और तीसरा है ज्योतिबा फुले का शिक्षा दर्शन। आगे किस तरह से आप ग्रंथों के विषय में लिखना चाहते हैं या अन्य इतिहास के वाक्य? जी, अब चूँकि मैं अलग से यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं चित्रकूट के अंचल की, उन मूर्तियों के बारे में भी मैं लिखना चाहता हूँ। यहाँ के जो किले हैं, बावलियाँ हैं, उन पर भी अन्वेषण करके प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो हमारे साथ आज चर्चा में थे डॉक्टर संग्राम सिंह जी, जिन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है। अभी यह आगे और ग्रंथ लिख रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा इनको यहाँ से नामित नोडल के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। आगे बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको और भी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे।